हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1. स्टार्ट। भारत की राजधानी दिल्ली संवैधानिक दृष्टि से सीमित अधिकारों वाला राज्य है। यहाँ पर विधानसभा और सरकार के अधिकारों में अंकुश लगाने के लिए संसद में बिल पेश करने के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। प्रस्तावित कानून के अनेक प्रावधानों पर तीखा विवाद होने के बावजूद दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 3 साल पुराने फैसले पर एक मत दिखते हैं। 2 पेज के इस एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल के साथ दिए गए उद्देश्य को शब्दशः माना जाए तो नए कानून से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेहतर अमल होने के साथ राज्य और केंद्र के बीच सद्भाव बढ़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश का कानून माने जाते हैं, लेकिन कानून बनाने का हक सिर्फ संसद और विधानसभाओं को है। इसलिए कानून का माना जाना और कानून के होने में काफ़ी फ़र्क है। पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचारी और आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द करने जैसे कई बड़े फैसले दिए हैं। इन फैसलों को स्वीकार करने के बावजूद केंद्र सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप संसद के माध्यम से आईटी एक्ट और आईपीसी में बदलाव करने की कोई पहल नहीं की। पिछले 70 वर्षों से संविधान की इस गहराती खाई को काटने में सरकार और संसद की विफलता से मुकदमेबाजी के साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। विधि आयोग और संसदीय समितियों की रिपोर्टों से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कानूनी विशेषज्ञता के साथ संवैधानिक बाध्यता का गुण होता है। इससे संसद द्वारा कानून बनाने में ज़्यादा अड़चनें भी नहीं आएगी। CASC ने जनहित से जुड़े इन 7 मामलों की पहचान की है। NCT बिल की तर्ज पर इन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप कानून में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो तो गवर्नेंस में सुधार के साथ मुकदमेबाजी भी कम हो जाएगी। इमरजेंसी के पहले 1974 में सुप्रीम कोर्ट के जज कृष्णा अय्यर ने अहम फैसले में सरकार को सबसे बड़ा मुकदमेबाज बताया था। उसके 36 साल बाद सरकार ने राष्ट्रीय मुकदमा नीति बनाई, लेकिन उस पर कभी सही तरीके से अमल नहीं हुआ। विधि आयोग की 126वीं रिपोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बेवजह की सरकारी मुकदमेबाजी रोकने, कानून में बदलाव हो तो सही मायनों में कल्याणकारी
राज्य का सपना साकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 के अहम फैसले से पार्टियों के चुनावी तोहफों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को आदेश दिया था। इसे लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव होना चाहिए। इससे तमिलनाडु समेत सभी राज्यों में सही मुद्दों पर चुनाव होगा, जिससे विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता में इजाफा होगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।